बॉबी टिकी टिकी टिकी। माँ, निकी को किस बात की सजा मिल रही है? निकी ने अपने छोटे से भाई को पोस्टमैन को देने की कोशिश की और उसके माथे पे स्टैम्प भी लगा दिया। एक मिनट, जब मैं भी छोटी बच्ची थी, रोहन ने मुझे भी तो पोस्टमैन को देने की कोशिश की थी। और तुमने सनी को पोस्टमैन को देने की कोशिश की और सनी ने निकी को। बड़ा प्यार करते हो ना तुम लोग एक दूसरे से, ध्यान रखो इसका। निकी, तुमने अपना सबक सीख लिया? नहीं? चल ठीक है, कल सीख लेना। अब तुम अंदर जाके अपना सैंडविच खाओ। ठीक है मम्मा। डॉली, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। सुबह सुबह ना मैंने तुम्हारी कॉलेज की वेबसाइट पे पढ़ा कि तुम्हारी वॉलीबॉल टीम को असिस्टेंट कोच की जरूरत है। आपने अप्लाई तो नहीं किया ना? कर दिया? आप सिलेक्ट तो नहीं हुई ना? हो गई। और आपने मुझसे इस बारे में बात तक नहीं की? ले, कर तो ली। हंस मत, अगली बारी तेरी ही है। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नापी, बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। पापा, पापा, क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? अरे अब तूने क्या किया सनी? मुझे किससे बात करनी पड़ेगी? पुलिस वाले से, वकील से, इंश्योरेंस वाले से? तीनों से मत कहना प्लीज, मैं सह नहीं पाऊंगा। क्या हो रहा है? अरे सनी को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ, तो तूने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या किया टुन्ना, जल्दी बता। कोई मुझे बोलने देगा तभी बोलूंगा ना मैं। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुझे बात किस बारे में करनी है? मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। किस चीज में? कल मैं एक लड़की के साथ मूवी के लिए जा रहा हूँ तो। ओह शुक्र है। एक मिनट, वो लड़की तेरे स्कूल से है? हाँ। तो उससे तेरे साथ जाने के लिए हाँ कैसे कहा? वो स्कूल में नहीं है। ओ, तो तुझे जानती नहीं है इसलिए मान गई। आप यहाँ क्यों हो? आपके पास खुद का फ्लैट है ना, वहां जाकर पोपी को हाई फाई दो। पोपी जयपुर गया हुआ है कोई चाचे की भतीजे की शादी के लिए, और अकेले अकेले बोर होने से अच्छा है कि मैं यहाँ के टाइम पास करूँ। हो गया? तो पापा, सानिया मेरे साथ अकेले तो नहीं जाएगी, तो क्या आप हमारे साथ आ सकते हो? हाँ हाँ जरूर, बोलो कब जाना है? कल शाम। तो प्लान ये है, आप हमें पिकअप करोगे, हमें थिएटर तक लेकर जाओगे और फिर हमसे जितना दूर बैठ सको वहां बैठ जाओगे। कोई सवाल? बात, मैं सानिया से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने आपके लिए ये फर्रा बनाया है, इसमें जो भी लिखा है आप वो बोल सकते हो। हाय, मैं सनी का पापा, बाय। क्या सनी, क्या बकवास कर रहा है तू? पापा से ये बुलवाएगा क्या? जरा सोच, मैं सनी का पापा, ये बोलने की जरूरत है क्या? हाय बाय में निपटा ले। मैंने सुना है मूवी बहुत अच्छी है। हाँ मैंने भी। हाँ मैंने भी। यार सनी, तो कुछ स्मार्ट या फनी नहीं बोल सकता था क्या? काश मैंने भी अपने क्यू कार्ड बना लिए होते। थैंक यू, थैंक यू।
मेरी बेटी सानिया यहाँ पे एक लड़के के साथ आई है, तो मैं उन दोनों पे नजर रखने आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा, आपकी बेटी जिस लड़के के साथ आई है वो मेरा बेटा है सनी। भाई साहब पुलिंदर चावला, प्यार से पुन्नू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। आप थोड़े से पॉपकॉर्न क्यों नहीं ले लेते? थैंक यू। सॉरी। आप सारे के सारे पॉपकॉर्न ले लीजिए। हाँ? थैंक यू थैंक यू। बहुत नमकीन है। जी, ये तो ऑरेंज फ्लेवर है। अगली बार आपसे पूछ के मंगाऊंगा। तो स्वीट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हम फिर से हार गए। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सामने वाली टीम ने हमसे ज्यादा पॉइंट्स बनाए। खुशबू, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। नहीं 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 माँ, आपके कोई आइडियाज नहीं। याद है असिस्टेंट कोच होने के नाते हमने ये डिसाइड किया था कि सैंडविच और शेड्यूल के सिवा आप कोई भी आइडियाज नहीं दोगे, है ना माँ? लेकिन अगर आंटी जी के आइडियाज उनके सैंडविचेस जितने अच्छे हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़की बहुत पसंद है। सैंडविचेस बाहर से मंगवाए थे। ऑब्वियसली। तो लड़कियों, अपने दिल को थाम कर बैठो, क्योंकि अब मैं कमाल की कहानी सुनाने वाली हूँ। ठीक है, एज लॉन्ग एज ये आपके कॉलेज के दिनों के बारे में नहीं है। मैं मेरे कॉलेज में हॉकी खेला करती थी, आर्या कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की लेडीज हॉकी टीम में। एक दिन प्रैक्टिस के बाद बहुत जोरदार बारिश होने लगी और फिर हमें कॉलेज में ही रहना पड़ा। लेकिन उस दौरान एक बहुत अच्छी बात हुई। हम हमारी पूरी टीम को अच्छी तरह जानने लगे, पहचानने लगे और फिर सब कुछ बदल गया। तेरी मम्मी ड्रामा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती ना। कभी भी नहीं। अगले दिन ऑपोजिट टीम वाली लड़की ने मुझे जानबूझ करके फिसला दिया और फिर पता है क्या हुआ? हाँ हाँ जल्दी से बता ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर मेरी टीम की लड़कियां उस लड़की पर टूट पड़ी। फिर वहां हुआ डिशुम 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 डिशुम। हाय, वो कितना इमोशनल दिन था। माँ, तो आपकी सलाह ये है कि हमें ऑपोजिट टीम के साथ लड़ाई करनी चाहिए? नहीं डॉली बेटा, मैंने ऐसे कब कहा। मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम अपनी टीम को अच्छी तरह जानो, पहचानो। इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम तुम्हारी पूरी टीम को घर पर स्लीप ओवर पजामा पार्टी के लिए बुलाएं, ताकि तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छे से हो सके। वाओ, क्या आइडिया है, पजामा पार्टी। वाओ खुशबू, तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रही? ओहो खुशबू, तो टीम की पजामा पार्टी पक्की। आंटी अपने कॉलेज के दिनों की कोई और कहानी सुनाइए ना। सुनाऊंगी बेटा, बिल्कुल सुनाऊंगी। हाय, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसे टीम में किसने लिया। मुझे भी। क्या दिन था, क्या दिन था। हम कितने पास बैठे थे। हम कितने पास बैठे थे। उसने मेरे हाथ को छुआ। उसने मेरे हाथ को छुआ। एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हो? सानिया के पापा की। बहुत बड़ा चेप था वो, मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहता। तो आपको उनसे मिलने की जरूरत ही क्या है? अगर मैं और सानिया टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके पापा के साथ वक्त बिताना पड़ेगा। अच्छा, पुन्नू को तो ऐसा नहीं लगता। क्या मतलब? उसने मेरे हाथों पे अपना टेलीफोन नंबर लिख दिया है, लैंडलाइन मोबाइल। तो लड़कियों, कैसी चल रही है तुम्हारी बॉन्डिंग? मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। चलो, अब हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत सिंपल है। सारी लड़कियां एक अच्छा सा बड़ा सर्कल बनाओ।
चलो चलो जल्दी करो, हमारे पास पूरी रात नहीं है, लग जाओ। ओके, अब अपने दोनों हाथ आगे करो और कोई भी 2 हाथ पकड़ लो। अब एक अच्छा सा गार्ड बन गया है। अब इस गार्ड को खोलने की कोशिश करो, लेकिन बिना हाथ छोड़े। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम एक साथ करोगे ना तो ये आसान हो जाएगा। अरे मेरे बाल मेरे बाल मेरे बाल मेरे बाल। डॉली तो मुझे पिंच क्यों कर रही है? मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया। शायद मैं फंस गई हूँ। ओहो, तुम लड़कियों को एक साथ काम करना सीखना पड़ेगा। छोड़ो, एक और एक्सरसाइज करेंगे हम, उसका नाम है फ्री फॉल। उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत है, डॉली। डॉली बीच में आएगी और हम सब उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बनाएंगे। डॉली आओ। तुम अपनी आंखें बंद रखोगी और अपनी बॉडी को एकदम टाइट रखोगी और किसी भी एक तरफ झुकोगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम गिरने वाली हो, लेकिन तुम गिरोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी टीममेट्स तुम्हें संभालेंगी। तो चलो शुरू करते हैं, चलो। देखा, तुम लोग साथ में मिलकर कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हो। अब मैं अपना फोन उठा सकती हूँ, मैं एक माँ हूँ। हाय सनी। सानिया, तुम यहाँ? अब मैं सोच रही थी कि हम आइसक्रीम खाने जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्यों ना हम पार्टी का 2 दूनी 4 कर दे? अरे वाह, पुन्नू भी आया है। अरे चलो थारू, आज दोपहर को हमने इतना मजा किया कि मैंने सोचा कि हम अपनी पार्टी को ऐसे कैसे खत्म कर सकते हैं, है ना? सनी, थोड़ी मदद करना। मुझे फूलों की खुशबू आ रही है। अब देखो, मैं तो बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे घर पर रहकर दोनों बच्चों को संभालना। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है ना, इसीलिए मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास। नहीं, हाँ, हम लोग आइसक्रीम घर पे भी खा सकते हैं। यस, लगता है आज पार्टी घर में होने वाली है। तारू शारू, वैसे तुमने नोटिस तो किया होगा कि मैंने तुम्हारा एक बड़ा प्यारा सा पेट नेम रखा है। तुम भी मेरा ऐसा कोई नाम सोच सकते हो? हाँ, मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं। रियली? एक नाम बताओ प्लीज। ओके टीम, हम लोग एक और एक्सरसाइज करने वाले हैं। सब लोग अपना एक एक पार्टनर चूज कर लो। वेरी गुड। अब अपने पार्टनर को तुम लोग एक बात बताओगे, एक बात जो तुम्हें उसके बारे में पसंद है और एक बात जो तुम्हें उसके बारे में पसंद नहीं है। ऐसा करने से तुम लोग एक दूसरे के और भी करीब आ जाओगे। क्या मेरा सर मटके से भी ज्यादा बड़ा है? तुम्हारा दिमाग ना अखरोट से भी ज्यादा छोटा है। मैं इरिटेटिंग नहीं हूँ, मैं प्यारी और क्यूट हूँ। तुम्हें पता है तुम ये कहते हुए कितनी इरिटेटिंग लग रही हो? एक मिनट, लगता है मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये एक्सरसाइज बॉन्डिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज मैंने अपनी एक्टिंग क्लास में सीखी थी। इससे ना आप अपने इमोशंस को बाहर लाते हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। देखा, ये काम कर रही है। पता है पेन, तुम तो उसको धूमधा से भी बदतर हो। ओ प्लीज, उस खड़ूस दुमदा से बदतर कोई भी नहीं हो सकता। हाँ। क्या तुम लोगों को अपना कोच पसंद नहीं? नहीं, पसंद नहीं, नफरत करते हैं उनसे। क्या? फिर तो प्रॉब्लम सुलझ गई, क्योंकि कोई भी टीम को एक करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि साथ में मिलकर दुश्मन को सबक सिखाना। तो टीम, अपने बैग्स पैक कर लो, क्योंकि आज रात को हम कोच दुमदा को सबक सिखा कर रहेंगे। लड़कियों, ध्यान से सुनो। प्लान बहुत सिंपल है।
डॉली जाकर दरवाजे की घंटी बजाएगी और जैसे ही खड़ूस कोच दुमदा दरवाजा खोलेंगे, हम उन पर वाटर बलून्स की बौछार कर देंगे। समझ गए? समझ गए। डॉली, तुम तैयार हो ना? यस बॉस। लड़कियों, कोच ढिंगरा को मजा चकाने के लिए तैयार हो ना? लगता है दरवाजा खुलने ही वाला है। आक्रमण! अरे कोच ने तो बूढ़ी औरत के कपड़े पहन रखे हैं। आंटी जी, ये कोच ढींगड़ा के घर की नेम प्लेट पर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा क्यों लिखा हुआ है? डॉली, तूने मुझे एड्रेस बंगलो नंबर 24 ब्लॉक बी बताया था ना? ब्लॉक डी माँ, डी फॉर पिच के आओ। दरवाजा मत खोलना। सनी, मैं हूँ सानिया, तुम घर पर हो? अरे ये उसकी चाल है। पुन्नू होगा। मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। सानिया, अटन पुन्नू बे। मैंने पहले आवाज नहीं लगाई ताकि तुम्हारे पापा को सरप्राइज कर सकूं। वैसे कहाँ है थारू कुमार? वो घर पर नहीं है। है तो? नहीं, वो नहीं है। वो क्या है ना, जब भी पापा बाहर जाते हैं निकी बहुत दुखी हो जाती है, तो हम उसे बताते ही नहीं कि पापा बाहर है। ए, क्या हो रहा है? मैं बस सानिया और उसके पापा को बता रहा था कि पापा घर पर नहीं है। अरे है तो? कभी कभी हमें इनसे भी झूठ बोलना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, सच में। अरे पता नहीं वो टेबल के नीचे क्यों छुप रहे? मुझे भी देखना है। अरे यार, ये थारू भी ना यार हमेशा मस्ती के मूड में रहता है। ओ थारू! अंदर आओ, बैठो बैठो। कितनी अच्छी बात है ना सनी कि तुम्हारे पापा और मेरे पापा बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हाँ, वैसे मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, मेरे पापा तुम्हारे पापा को कुछ खास पसंद नहीं करते। क्यों? मेरे पापा में खराबी क्या है? वो थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हैं। वो बस हंसमुख है। वो अजीब से पेट नेम्स बनाते रहते हैं। वो कितने फनी होते हैं। वो अपनी उंगली चाट कर दूसरों के खाने में डालते हैं। अब उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारे पापा भी कोई परफेक्ट नहीं है। जब देखो तब अजीब से फेसेस बनाते रहते हैं और कितनी स्टूपिड बातें करते हैं। प्रॉब्लम मेरे पापा नहीं, तुम्हारे पापा है। मतलब मेरे पापा जनरली एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम नहीं। सनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पापा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। पापा, हम जा रहे हैं। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ? पापा, हम घर जा रहे हैं क्योंकि सनी ना बहुत ही बदतमीज है। हाँ? अच्छा, वैसे तुम में से भी फूलों की खुशबू नहीं आ रही है। कमाल की लाइन है। ये बच्चे आपस में बस। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है इसके साथ तुम्हारी हमारी कहानी भी खत्म। नहीं थारू, अरे बच्चे दोस्त नहीं हुए तो क्या हुआ? हम दोनों तो दोस्त रह सकते हैं ना। हाँ? ओए, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्यों ना हम कैंपिंग करने चले? मेरे पास भी एक कमाल का आइडिया है। ओए, आइडिया क्या है? तो निकी, एक बार फिर माँ ने मेरे मामले में टांग अड़ाई। पर इस बार उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, बल्कि उनकी वजह से टीम काफी घुल मिल गई। अब हमें साथ साथ वक्त बिताने के कई सारे मौके मिलेंगे, जब हम कॉलेज के बाद अग्रवाल की पुलिस कंप्लेंट की वजह से एक साथ सजा काट रहे होंगे। हेलो, कौन? प्यारू तारू? घर पे नहीं हूँ। झूठ बोले कौवा काटे। लगता है प्यारू तारू को एक नया दोस्त मिल गया। उन्हें बोलो बेस्ट
सिर्फ लगने की। डॉली, ये सच नहीं है। उन लड़कियों ने बस यूं ही कह दिया। सच माँ? पक्का? पक्का बेटा, पक्का। तेरा सर मटके जैसा बड़ा नहीं है। माँ, ये कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि तू इतना वक्त अपने भाइयों के साथ बिताती है, तो लगेगा ही ना। हाय, क्या क्या हो रहा है? आप लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो? खाने को चाहूँ केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। आजा संग